सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय पेशावर ज़ल्मी। फाइनली बाबर की टीम कर रही है अच्छा। बाबर ने खुद नहीं किया अच्छा, उस पर तो हम आज बात करेंगे ही, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में आ गई है मेरे ख्याल से। हमारा इंतजार किया जा रहा है कि कब हम उन्हें लेना बंद करेंगे और कब वो जीतना। वेल, यू कैन सेलिब्रेट एनीवेज। आई विल डेफिनेटली, बिकॉज आपको याद है कि पेशावर को पिक किया था मैंने, और बाकी किसने किसको पिक किया था वो उनके चेहरों से आया हो रहा है। तो इसीलिए आज हमारे पास बहुत कुछ। ओवर टू फवाद भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। आई विल कट इट शॉर्ट। चलें जी, आज का सवाल, PSL की तारीख में सबसे कम स्कोर किस टीम ने बनाया? A इस्लामाबाद यूनाइटेड, B मुल्तान सुल्तान, C लाहौर कलंदर, D कराची किंग्स। ठीक हो गया, तो जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाब दे सकते हैं, हमें कॉल करके राब्ता करके सवाल कोई और हो तो वो भी कीजिए और इसका भी जवाब दीजिए। अच्छा फवाद भाई, ये मुझे बताएं कि क्यों चाहती है मुल्तान कि उसको टेबल में नीचे से ही फर्स्ट आना है? देखिए, ये पहली बार हो रहा है। yes. जब से मुल्तान सुल्तान पिछले आप 4 साल से देखें, ये पहली बार हो रहा है कि मुल्तान सुल्तान इतना बुरा खेल रहा है, और अब चीज़ें वाज़ी होते जा रही हैं कि नीचे की 3 टीमों में मुल्तान, पेशावर और कराची, कोयटा रह रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ये ऊपर की 3 टीमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि शुरू के मैचेस हो गए हैं। और आज जिस तरह से पेशावर ने खेला, पेशावर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बाबर साइम जल्दी आउट हो गए, फिर हारिस ने जिस तरह से बैटिंग की और उनके साथ बाकी सब ने, कैडमोर ने गेंद बड़ी अच्छी बैटिंग की, शानदार परफॉर्मेंस रही। फील्डिंग अच्छी नहीं रही मुल्तान की। साथ साथ आज जो अली रजा ने कर दिया एक कमाल। अली रजा एक मैच में खराब कर गए थे, पहला मैच भी बहुत अच्छा किया था, आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस। ये फर्स्ट क्लास सीजन में 6 मैचेस में 32 आउट, इसमें एक 10 आउट भी है। और मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हें पाकिस्तान खिला दें, बट बहुत आला पोटेंशियल है और आगे नजर आ रहा है। इयन बिशप इनके बहुत बड़े फैन हैं 19 वर्ल्ड कप से, जो इनकी तारीफें करते थे, जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज इन्होंने डिलीवर किया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था बाबर आजम से भी, लेकिन बाबर आजम एक बार फिर स्कोर करने में रहे नाकाम। ऑल्दो कि उनकी टीम अच्छा कर रही है, बट व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, आज मैच से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी बाबर से? कुछ हमने लोगों के तासुरात लिए हैं, वो आप देख लीजिए, उसके बाद वील गो स्ट्रेट टू तनवीर भाई, दिखाइए। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, और चाहिए कि उसको रेस्ट देना चाहिए। इंशाल्लाह आज बाबर आजम होगा, हमारा किंग है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो आज अच्छा स्कोर करे, जिसके लिए हम आए हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आज वो 100 रन करे इंशाल्लाह जी। हम तो गुजरात से उम्मीद लेके आए हैं कि पेशावर ज़ल्मी जी देगी, लेकिन अब इस बात का कोई कंफर्म नहीं कह सकता है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो हमारे वो चल ही नहीं रहे हैं। PSL अपने पाकिस्तान के दोनों तरफ से पाकिस्तान की टीमें खेल रही हैं, लेकिन हम हैं वैसे मुल्तानी एरिया से, लेकिन पेशावर हमारी फेवरेट टीम है, तो ज़ल्मी को सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। आज तो माशाल्लाह बाबर आजम होएगा, तो स्कोर आज वो करेगा, अच्छे स्कोर करेगा। मैन ऑफ द मैच अगर बाबर आजम, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहरान मुमताज़ बॉलिंग के लिए आया तो वो मैन ऑफ द मैच हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, बट होपफुली कि रिजवान भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि रिजवान भी हमारी टीम का कप्तान है, पाकिस्तान की कौमी टीम का, तो होपफुली कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे। बट हमदर्दियाँ जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। पेशावर ज़ल्मी के साथ बहुत सारे लोग मेरी तरह, लेकिन बाबर के साथ भी बहुत सारे लोग थे। हम तनवीर भाई, आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ आज आप पहले ही आ जाएं। मीनवाइल जब तक तनवीर आते हैं, प्लीज़ प्ले दैट फुटेज जो हमने बल्कि पिक्चर। बाबर आजम 3 इनिंग्स खेल चुके हैं और तीनों इनिंग्स में इस तरह आउट हुए। तनवीर भाई, ये आपके हाथ में बल्ला भी है, और ये वो पहला आपको याद होगा मोहम्मद आमिर ने उनको स्लो ऑन 1 पे आउट किया, दूसरा डॉशेस ने उनको आउट किया, स्लिप में आउट हुए, और तीसरे आज डेविड विली ने आउट किया। जनाब, अच्छा, इसमें मैं ये जो आपने क्लिप पिक्चर तीनों दिखाई है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बाबर आजम जो है वो पावर हिटर नहीं है, बाबर आजम सर्किल में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। मैं जो बाबर आजम का नेट सेशन देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो नेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उनके आगे पीछे होते हैं, वो पावर हिटिंग वाली जो है वो नेट्स कर रहे हैं।
और प्रेशर आ गया उनके ऊपर, उनको बोला जा रहा है अगर आप सर्किल में बैटिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसी शॉट्स खेलें कि आप लगें कि जी आपका स्ट्राइक रेट 170 वाला होना चाहिए, 180 वाला होना चाहिए। उसकी वजह से बाबर आजम जो है ना वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं और अपनी बैटिंग सारी ख़राब कर रहे हैं। मेरी इस बात बताने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है बाबर आजम को कि अगर आप इस तरह खेलते रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत कम चांसेस होंगे आप जो है वो रन्स करें। जैसे पहले T20 में बैटिंग करने थे, गेंद को आने दें अपने पास, जाएं मत आने दें, छोड़ें लोगों को शोर मचाने दें। आप अपने 6 ओवर में अगर आपके अपने 25-30 रन भी होते हैं, 20 रन भी होते हैं, लेकिन आप अगर स्टे कर गए पूरे ओवर खेल के तो आप कहीं ना कहीं टीम को फायदा भी दे सकते हैं। अब आते हैं इन शॉट्स के ऊपर। पहला डिसमिसल ये मोहम्मद आमिर के ऊपर हुआ, जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से नेट्स कर रहे हैं और इनके ऊपर प्रेशर है, ये रन्स नहीं कर रहे। जब आप रन्स नहीं करते, ये जितनी भी बॉलें हैं, जब बाबर की फॉर्म थी, जरूर जब आपकी फॉर्म होती है आप जाते हैं, आपकी शॉट्स लगती हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉल को अपने पास आने देते हैं, जिससे आपके बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा लगता है और आपके रन्स होते हैं। अब बाबर का ये हाल हो रहा है कि उसके रन्स नहीं हो रहे। दूर था आमिर का बॉल, वो दूर से खेलने चले गए, सिर्फ रन्स हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। ये बॉल अगर वो जाने देता या पास आने देता तो उसका यूं बल्ला निकलता नहीं। आमिर की बॉल पे बल्ला निकल गया। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ से वो खेले, दूसरा डिसआउट। दूसरा देखें वो भी ऑफ स्टंप से बाहर था। अमूमन जो है, हमने शायद शो में बोला भी था कि ये जो अमूमन इसका चौके वाला बॉल होता है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है, उससे ये रन्स नहीं हो रहे। इस पे भी आप देखें, बस उसने शॉट्स खेलनी थी जिसकी वजह से उसने बल्ला निकाला, वो भी बल्ला यूं निकल गया उसका, जिसकी वजह से वो पक्का नहीं आया, आउट हुआ। बल्ला निकल रहा है, दोनों में बल्ला निकला। उसके बाद आज के मैच की बात करते हैं। ये आप जो है जो पिक्चर डेविड विली ने एलबी किया, इसमें देखें डेविड विली का एक ही बॉल अंदर आया पूरे ओवर्स के अंदर, वो भी बाबर को आया, सिर्फ इतनी बैड लक चल रही है उसकी। अब आप ये देखो कि ये अमूमन बॉल थोड़ा सा खिंचा हुआ था, अंदर आया, बैट्समैन यूं सीधा खेलता है, ये बॉल को आने देता है, ठीक है। ये बॉल थोड़ा सा दूर था, इस पे भी बाबर यूं ऑन पे खेलने चला गया, उसका बल्ला यूं निकला है। तीनों बॉल्स पे इसका बल्ला निकल रहा है। ये चीजें बताता है कि बाबर जो है वो बहुत ज्यादा फर्स्ट एड हुए हैं। मैंने रन्स करने किसी भी तरीके से। एक चीज और अगर हम देखें, तीनों शॉट्स में बाबर की हेड पोजीशन अगर देखें, वो गिर भी रहे हैं। उसकी वजह है ना, हेड पोजीशन क्यों गिर रही है, क्योंकि वो जा रहा है बॉल के ऊपर, आने नहीं दे रहा बॉल के ऊपर। वो बॉल, तीनों शॉट्स देख लें, वो बॉल के ऊपर जा रहा है। तो ये चीज ये बताती है कि बाबर की पूरी कोशिश है कि मैं 6 ओवर सर्किल में शॉट्स खेल के किसी ना किसी तरीके से अपने रन्स करूं, 6 ओवर का फायदा उठाऊं, उसके बाद सेंसिबल खेल के अपने 50, 60, 70 रन जो है वो करूं। एक चीज और बाबर को बोलना चाहता हूं कि भाई, अगर आप हारिस को और साइम अयूब को ओपन आने दें और आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, उसका मैं फायदा बताता हूं क्या होगा बाबर को। क्योंकि अगर इनके 2-3 शॉट्स लग गए ना, 2 ओवर अच्छे खेल गए, तो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगा, सीटों पे लगेगा, जमीन पे लगेगा, जालियों में, जंगलों में लगेगा। उसका जो कॉटिंग, वो जो होता है ना, कॉटिंग की हुई होती है, शाइन जो है वो कम हो जाएगी लग के कहीं। तो उससे ये फायदा होता है बैट्समैन को, या अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए जब बाबर बैटिंग करने हैं, उससे ये फायदा होता है गेंद स्विंग सीम होना खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर बाबर जब आए ना, अगर आता है तीसरे नंबर पे बैटिंग करने, तो उसको ये होगा कि अगर 2 ओवर हो गए हैं तो 15, 20, 25 रन हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मैं ये चाहता हूं बाबर को कि आप तीसरे नंबर पे आओ, अब तीसरे नंबर पे आने की कोशिश करो, हारिस और उसको साइम को ओपन कराएं, आप तीसरे नंबर पे आए, कैडमोर अगर चौथे पे आता है कोई मसला नहीं। ओके तन्वीर भाई, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। और क्योंकि आपने हारिस की बात कर दी है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम मौका जाया किए बगैर जरा हारिस की जो पिछली 3 इनिंग्स हैं उनके भी एक हमने स्टार्ट निकाली। देयर यू गो। हारिस का स्टार्ट अच्छा नहीं था। क्वेटा के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और आज की इनिंग्स की अच्छी बात यह थी, फवाद भाई, आज की इनिंग्स की अच्छी बात यह थी कि हारिस दिलेर हैं इतने कि जिस बॉलर ने बाबर को अभी आउट किया है, उसके अगले ही बॉल को निकल के स्विंग को निगेट करके छक्का मार दिया, यानी बॉलर के सारे भरम आपने तेल कर दिए। मैं चाहूंगा कि अलॉन्ग विद हारिस, कैडमोर और फिर समद, इन तीनों की इनिंग्स को जरा समअप कीजिए। देखिए, हारिस, अब बेसिकली आपके पास जो भी विकेट कीपर के ऑप्शन T20 मौजूद हैं,
अब हारिस इस वक्त नंबर 1 पे जाते जा रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है 20 ओवर में, और वो बता रहे हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है। जो खौफ होता है ना, होता है आउट होने का, तो वो उससे निकल चुके हैं, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, और यही T20 में आपको इस किस्म के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। साथ साथ कैडमोर ने आगे जिस तरह से दोनों ही खेल रहे थे, तभी रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, और प्रेशर में 2 आपके खिलाड़ी आउट हो गए, उस वक्त आगे इस तरह से खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि आपने बताया भी। तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली हारिस ने, कैडमोर ने उससे ज़्यादा बेहतर खेली। समद आए, अच्छा समद जिस एरिया में गेंद करते हैं उसी में उनको बॉलें मिली और उन्होंने उसी हिसाब से खेला। तो जब तीनों इतने शानदार, वो 11 बॉलों पे 40 कर गए, ये शायद 22 या 23 बॉलों पे ये 45 कर गए। ओवन ने बहुत जबरदस्त साथ निभाया भाई। ओवन भी जो है भाई, मैं कल बता चुका हूँ, बिग बैश में ओपन करता है, ओपन करता है। 450 रन है, इस फाइनल में 100 किया था, अपनी टीम को बिग बैश में जिताया। दैट लीव्स अस इन अ कंफ्यूजन नाउ कि ओपन स्लॉट पे बाबर को चले हमने नीचे कर दिया, एक सोल्यूशन हमने बता दिया, बट देन दिस इज अ कंफ्यूजन कि हम हारिस को साइन के साथ लाएं या फिर मिचेल ओवन को साइन के साथ लाएं, या फिर क्या करें, कॉम्बिनेशन क्या करें? आप हारिस को साथ लाएं और बाबर को 4 नंबर पे खेलना पड़ेगा। बाबर 4 नंबर, बाबर 4 3 नंबर पे। देखिए ऑस्ट्रेलियन, मेरा कहना ये, आप स्पिन अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं, बाबर तो फिर स्पिनर को बेहतर खेल सकता है ना, नीचे आके वो फंसेगा अच्छे स्पिनर्स पे। तो अब ये जालमी ने देखना है कि कहाँ जानी है चीज़। लेकिन बाबर आजम तो अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उन्होंने ओपन से नीचे आना है या नहीं आना है। नहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे भी नहीं, ये भी बता दूं, आएंगे भी नहीं आएंगे। चलिए देखिए, मेरे पास ना ये लिस्ट है अभी जो बैटिंग की है पेशावर ने। जी। इसमें अगर मैं हारिस को ऊपर लेके आता हूँ, उसके बाद साइम अयूब को उसके साथ लाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों ओपन हो गए। ठीक है। बाबर को मैं तीसरे नंबर पे इस वजह से लाऊंगा क्योंकि अगर इसकी 6 ओवर में बैटिंग आती है, गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बॉल स्विंग सीम कुछ नहीं होता, तो उसके बाद ये बेशक आके अपने शॉट्स वॉट्स खेले, वो शायद लगने के चांसेस है। ठीक है। मिचेल ओवन की जो उन्होंने बात की है, वो जो उसने क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल तो ऊपर के नंबर पे रहा है, लेकिन अगर हम पेशावर की बैटिंग को देखें ना, नीचे जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, इस किस्म का तगड़ा प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना तगड़ा है, उसको आप ओपन भेजो या नीचे भेजो, वो छक्के ही मारता है। ओके। वो ग्राउंड से बाहर उसकी बॉल जाती है, उसके लिए वो रोल डिफाइंड है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, अगर हम ओवन को नीचे भेजते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैडमोर ने जिस तरह आज बैटिंग की है या पहले PSL में करता है, वो भी तेज ही खेलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलता। बिल्कुल। फिर उसके बाद हुसैन तलत अपने वो नीचे आ जाए, थोड़ा 5वें पे आ जाए, वो हमें फायदा है, वो लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन जो समद को आज खिलाया है, आप देखो फर्क कितना पड़ा है। आपने एक और पावर हिटर खिलाया है, मिचेल ओवन ने खेला, ठीक है, उसके बाद उसके साथ उसने भी साथ दिए, 14 बॉलों पे 40 रन किए। तो ये भी आप मिस्टेक कर रहे थे, आपने एक ये चेंज किया। उसके बाद आपने स्पिनर को डाला, आरिफ याकूब को आपने डाला, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, ठीक है। अगर क्या वो जीत ही गया पेशावर की टीम। पेशावर की टीम जो ये मैच जीत रही है, अब होता ये है कि शुरू के कुछ मैचेस में ना आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने इसी टीम को अब लेके चलना है। सिर्फ अगर मेरी नज़र में एक आध चेंजिंग हो, वो बाबर को पहले ओपन से तीसरे पे लेके आ जाओ, बाकी हारिस को आप जो है वो ऊपर लेके आ जाओ। तो मुझे जो लगता है वो टीम ये नज़र आती है। और एक लिस्ट मैंने और देखी है। कौन सी लिस्ट? अब आप देखें, पिंडी में 216 हुआ, 136 पे टीम आउट हो गई। हाँ, ठीक है। क्वेटा ने किया और पेशावर आउट हो गई। उसके बाद लाहौर ने 219 किए, 140 पे टीम आउट की कोयटा की। उसके बाद इस्लामाबाद ने 243 किए, 141 पे पेशावर आउट हो गया। फिर 202 यूनाइटेड ने किया, मुल्तान 155 पे आउट हो गया। ठीक है। हमने जो बात कर रहे थे वो यही हो रहा है। माइंड क्या है? 215 हो गया। माइंड क्या है? 230 हो गया। माइंड क्या है? 234 हो गया। सर्किल में करने हैं, सारे रन सर्किल में करने हैं, लंबा नहीं, जिसकी वजह से आउट पे आउट होती जा रही है सेकंड चेस करने वाली टीम। ये जो चीज है ना, देखें, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी क्रिकेट के अंदर, कि एक ही ग्राउंड में हर टीम जो पहले बैटिंग करी। और आपने टॉस के टाइम देखा, आपने रिजवान की बात सुनी, जब बाबर ने टॉस जीता, रिजवान ने उसको हाथ मारा, उसकी आवाज आई रिजवान की, कह रहा मुझे पता तूने बैटिंग ही करनी है पहले। ठीक है, क्योंकि जो टीम टॉस जीत रही है पिंडी में, वो बैटिंग ही कर रही है और चेज नहीं हो रहे। चल ठीक हो गए फवाद भाई, दोनों चीजें मुझे समझनी है। एक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बॉल फॉर मुल्तान टुडे, एंड ऑब्वियसली बैट की तो हम बात कर ही रहे हैं कि जो भी टीम सेकंड कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है।
स्पेशली जब आपने शुरू के 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। आपने जब शुरू के 2 खिलाड़ी आउट कर लिए, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? देखिए 2 खिलाड़ी आपने शुरू में आउट कर दिए, उसके बाद जिस तरह से अटैक किया ना, होता ही कि 2 जब आप बाबर को आउट कर रहे हैं, साइम को आउट कर रहे हैं और नीचे वाले उस तरह से चल नहीं रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। तो जब वो अटैक करना शुरू किया हारिस ने, उस पर फ़ौरन ही मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी जल्दी। ब्रेसवेल को जिस तरह मारना शुरू किया, साथ साथ आप मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स बॉल अच्छी नहीं कर रहे, आकिफ अच्छी गेंदें नहीं कर रहा, फिर भी पहले ओवर में इतना पिट गए थे जी, फिर भी किए तो उबैद शाह फिर इन सबसे जूनियर है, वो उससे बेहतर गेंदें कर रहा था। डेविड विली हमेशा उनके लिए अच्छा करते थे, वो अच्छा नहीं कर रहे। उसामा मीर, बॉलिंग उसामा मीर अच्छी गेंदें नहीं कर रहे। डेविड विली नॉट बैड बॉलिंग, 4 में 36। डेविड विली ने अच्छा किया, बट उस तरह से जो शुरू में उनको करके देते थे वो नहीं कर रहे। बट वेंट रॉन्ग विद उसामा मीर एज वेल। उसामा मीर पैरों पे मार रहे हैं। देखिए ये बात समझने की जरूरत है, T20 क्रिकेट में ना 6 ओवर के बाद स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अगर आपके स्पिनर्स मार खाने लग गए, ये जितने भी मैचेस आप देख लें, जिस मैच में 200 प्लस हुए स्पिनर की मार लगी होगी। फास्ट बॉलर की तो लगती है ऐसी पिचेस पे, लेकिन अगर उसके साथ स्पिनर्स की भी लगेगी तो फिर तो जाएंगे ना 200 से ऊपर। वो हर मैच में हो रहा है। उसामा मीर से मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि उसामा मीर इतनी बुरी बॉलिंग करेगा और ऐसे प्लेयर से छक्के खा गया कैडमोर से, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आपने क्यों उससे रन्स खाए? क्योंकि उसने आते ही 2 छक्के आपको 1 ओवर में मारे और आपने दोनों मुंह पे बॉल कर दी। ठीक है, मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेटर आपने आगे से उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं। आकिफ जावेद जो प्रॉब्लम उसको आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही वो चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान टीम से भी आ गया, वहाँ भी उसके रनअप की बात हुई, बहुत स्ट्रेच करता है अपनी टांगों को, जंप इतना बड़ा लेता है, उसकी वजह से उसको रिस्क कंट्रोल नहीं होती। इतना बड़ा जंप से आपकी रिस्क कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से बॉल आपका आगे जाता है, पीछे गिरता है, मुंह पे जाता है। उसके बाद जब आपका इतना बड़ा जंप होता है, उस रनअप का कोई फायदा नहीं होता जो आप मार्किंग करके आए हुए होते हैं। ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता, आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके नो बॉल्स होते हैं। जो क्योंकि उन्होंने आते पहला ही नो बॉल कर दिया था। इज इट आउट ऑफ एक्साइटमेंट एज अ बॉलर? आपने आपने सब कुछ किया हुआ है, तो क्या होता है कि जी आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप तेज भागना शुरू कर दो, मैं आते ही तेज करना शुरू कर दूं, क्या होता है? नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, ये करता ही आ रहा है इसी तरीके से, ये शुरू से ही ऐसे ही करता आ रहा है। ठीक है, बात सीधी सी ये है, हम अब कोच नहीं हैं, हम बोर्ड के साथ नहीं हैं, हमारे लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, इसीलिए तो मैं खार खाता हूं इन चीज़ों से। भाई कहाँ हैं वो लेवल 3 लेवल 4 बॉलिंग कोचेज जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं? हर फास्ट बॉलर के मसले हैं आपके, हर फास्ट बॉलर के आपके मसले हैं। ये तो चलो अगर फास्ट बॉलर उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आपकी बैटिंग में मसले हैं, सही है। कल हमारे शो में जावेद भाई आए थे, क्या बात बोली थी उन्होंने? प्लेयर सारे अच्छे हैं, टेक्निकली मसले हैं उनको। तो भाई ये भी टेक्निकली मसले हैं ये बॉलर्स के। क्या मतलब उसके बाद पेस नहीं है? सब कुछ है, वो भाग नहीं सकता, भाग रहा है, एक्शन नहीं अच्छा, सब कुछ है। ये टेक्निकली छोटे छोटे मसले होते हैं, वो हम ठीक ध्यान ही नहीं देते। ये उसकी फिटनेस के लिए कितना बड़ा मसला हो जाता है, दैट लॉन्ग जंप दैट ही टेक्स, दैट मेक्स हिम आउट ऑफ बैलेंस। उसको बैक इंजरी हो सकती है, उसके हैमस्ट्रिंग खिंच सकता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको हो सकती है, काफ का उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब आप एक जबरदस्ती स्ट्रेच करके भाग रहा है, जब आप जबरदस्ती इतने लंबे स्ट्रेच, ऐसा लगता है कि ही माइट गेट इनटू अ शोल्डर इंजरी एज वेल। मैं आपको बताऊं, मैं कान ही पकड़ सकता हूं। ये जो हमारे डोमेस्टिक के कोचेस का हाल है, पता नहीं काम हम करते भी हैं नहीं करते, क्या करते हैं, कौन इनको बोलता है, इनको देखो, इनको हैं। आपने खुद ही किया ना सही, हम खुद ही सही किया। ये लोग खुद क्यों नहीं सही करते? हमने खुद सही किया, बट तो ये लोग सही खुद क्यों नहीं करते? है ना, उसकी रीजन है, इतने पैसे कमा रहे हैं। जेंटलमैन एक चीज, बट नाउ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही है, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, इसका जवाब भी आपसे आके लेंगे। आकिफ इज नॉट विद द डोमेस्टिक कोचेस राइट नाउ, वो एक हाई लेवल के कोचेस के साथ बैठा है, पूरा पैनल मुल्तान सुल्तान का, जिसमें इंटरनेशनल कोचेस भी है। अच्छा नहीं, इस वक्त नहीं हो सकता। इसमें एक चीज मैं बताऊं, जब हमारा टाइम था कोचेस नहीं थे, इसका मतलब क्या है पता है? ये जो इन्होंने बात बोली है ना, और जो मैं आप जवाब दे रहा हूं, ये क्लियर एक पिक्चर खिंच जाती है कि इसका मतलब है कोचिंग जो है, कोचेस जो है कोचिंग कर करके 25 कोचेस एक को कोचिंग करके उन्होंने फिर सब ने पाकिस्तान क्रिकेट का
बेड़ा गर्क कर दिया। ऑल राइट, इसी के साथ हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि पेशावर ये मैच जीतने के बहुत करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए हैं। अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो एक क्लीशे हो गया है कि ब्रेक पे आने के बाद तक क्या पेशावर ज़ल्मी इतनी मोहलत देती है मुल्तान सुल्तान को। हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस गाइस। रेडी? एंड पेशावर ज़ल्मी हैज वन। फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने खाता खोल दिया है। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग खेल का जुनून PSL स्पेशल। आई गॉट कैरिड अवे बट यस, प्रेडिक्शन स्कोर बता दे। ही वोंट स्टॉप सेलिब्रेटिंग। मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, फवाद भाई के 5 प्रेडिक्शन पे स्कोर हैं। फैसल इज 4 आफ्टर विनिंग टुडे, और मैं और तनवीर भाई हम दोनों 2 पे हैं। सो दिस इज व्हाट आवर स्कोर इज। 6 देखे जी, 6 नहीं है 5। देखिए इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ सादिया, ये गेम स्टार्ट होने से एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल, अगर कैमरा मेरी तरफ है मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैंने मुल्तान सुल्तान बोला था, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज ये पॉइंट जो है, मेरी टीम तो हार गई लेकिन पॉइंट मुझे दे दें क्योंकि मेरी टीम जीती है। बाबर पेशावर ज़ल्मी, तो बाबर की वजह से 1 पॉइंट दे दें। ये सिफारिश कर रहा हूँ मैं, आपकी सिफारिश पर ये सिफारिश हम आगे पहुंचा नहीं लगेगी क्योंकि फैसल जो है चैंपियन ट्रॉफी में भी इन्होंने इतनी बेईमानी करके सादियों को हराया, ये नहीं देंगे क्योंकि आज ये इस दफा भी नहीं देंगे कोई। देखिए क्रिकेट तो बाय लक का गेम है, तो लक अगर मेरे पास आ जाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चले अब हम मैदान वहां पे खत्म हुआ है, मैदान में गेम, लेकिन हमारे मैदान में अभी तो शुरू हुआ है। वेलकम टू आवर क्रिकेट क्विज सेगमेंट। बजा के बोल, बजर बजाइए और सही जवाब दीजिए और इनाम पाइए। तो आज हमारे साथ टीम ए यानी कि टीम यॉर्कर और टीम बी यानी कि टीम बाउंसर। टीम ए में आज हमारे साथ तनवीर भाई मौजूद है। तनवीर भाई के साथ मौजूद है अमानुल्लाह, जो कि राइट आर्म ऑलराउंड बैटर हैं और अंडर 16 अंडर 19 खेल चुके हैं फ्रॉम कराची। वेलकम अमानुल्लाह। आप छक्के लगाते हैं? लगा लेते हैं। इनके नाम को सुन के मुझे याद है अमानुल्लाह भी क्या कॉमेडियन थे भाई, वहां पर तो देख ले कि यहाँ कॉमेडी ना हो जाए। और टीम बी बोला, मुझे लग रहा है कॉमेडी हो गया। और टीम बी में आज हमारे साथ मौजूद है रमामा नजीर, जो कि अंडर 19 प्लेयर हैं कराची से, राइट आर्म फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। रमामा, आपका भी वेलकम। तो आर यू रेडी फॉर सम फायरी बाउंसर्स? ऑल राइट, चले तो गेम का आगाज करते हैं। रूल्स आप सबको पता है। जिसने सही जवाब दिया दैट विल बी अ 6, उसको बनेंगे 6 पॉइंट्स। जिसने विद इन 10 सेकंड सही जवाब दिया उसको 1 रन मिलेगा, लेकिन जिसने गलत जवाब दिया विल बी क्लीन बोल्ड और उसका -1 हो जाएगा। सादिया प्लीज टेक अस थ्रू नाउ। जनाब, तो टीम यॉर्कर वर्सेस टीम बाउंसर। पहला सवाल आपके लिए है, बाउंसर किस किस्म की गेंद को कहा जाता है? फुल टॉस, स्पिन, शॉर्ट पिच या यॉर्कर? शॉर्ट पिच। पहला जवाब सही आ गया है। मैं भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने सवाल मुकम्मल होने से पहले मुकम्मल हुआ, ऑप्शंस नहीं पूरे हुए थे। इसके लिए मुझे ये मार्क्स पास ऑन करने पड़ेंगे। नहीं, ये मुकम्मल हो गया। वेट कर रहे थे हम। मैं इसको बीइंग एजुकेटर इस क्वेश्चन को मैं माइनस कर रहा हूँ। ये रूल आपको पहले बता दिए गए थे, ऑप्शन पूरे नहीं बताए गए थे। कर ले, मुझे हमें नहीं पता, हम कुछ इस पे एक हाई पावर्ड कमिशन हम बिठाएंगे। सादिया आप नेक्स्ट हर शो में आप इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बजाना चाहिए बच्चों तक हम अगर करेंगे। हाँ तनवीर भाई, ये भाई मैं जा रहा हूँ यार, गेम से खराब कर रहा हूँ। चले ठीक है, आपने 12 बजे तो जाना ही है ना, छोड़े अभी दफा यार, पॉइंट हमारा है। नहीं, ये आपने नहीं है। देखिए अगला सवाल, लेकिन ऑप्शन पूरे सुनेंगे फिर बजर। अच्छा, 1 पॉइंट हो गया हमारा। नहीं, क्या मतलब यार? प्लीज गेम चलने दे प्लीज। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया। हो गया सादिया, हो गया, गलत हो गया ना, गलत। वेट करें, इसलिए दोनों के कोई मार्क नहीं हुआ, अब इक्वल हो गया, आप खुश हो गए। ठीक है, तीसरा सवाल। अच्छा सुन लिया भाई, 0-0 है, दोनों के 0। सवाल ना हो जाए, ऑप्शंस जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप नहीं कर सकते। चले जनाब। क्रिकेट की सबसे लंबी तर्ज की फॉर्मेट कौन सी है? T20, वनडे, टेस्ट, सुपर ओवर? टेस्ट।
लंबी फॉर्मेट, राइट आंसर, बहुत बहुत मुबारक। तो पहला छक्का मार दिया टीम ने, बाउंसर ने, मुझे भी रखना पड़ेगा। हो गया अब तो चले। और सादिया फोर्थ क्वेश्चन। यस, वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन है? वसीम अकरम, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा। टीम बी और नाजरीन और वो बजीरा टीम बी ने बजाया जी। द राइट आंसर इज मुरलीधरन। रॉन्ग हो गया नाजरीन, माइनस हो चुका है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं अगर एक गलत करते तो दूसरे को मौका है। नहीं वो माइनस हो गया ना, माइनस हो गया ना। ओके जनाब, ओके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पिक्चर्स। अब हम जा रहे हैं सामने। ओके तस्वीर वो भी आएगी वहां पे, तस्वीर वहां पे आएगी आपके पास। चले जी पूरी तस्वीर होने देना। हाँ ओके जी, प्लीज पोस्ट द फर्स्ट पिक्चर एंड द फर्स्ट पिक्चर इज दिस। बताइए पहचान के कि ये कौन है? पैट कमिंस। हमने दबाया नहीं, आप गलत कर रहे हैं यार। हमने दबाया नहीं यार, बेईमानी हो रही है ये भाई। नहीं हमने दबाया भाई। रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जो करना है सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे उन्होंने पहले दबा दिया, लाइट जल गई है उन्होंने उनकी। बाद में दबाया है भाई किसने दबाया? हमने दबाया है। टीम बी ने दबाया। नहीं दबाया ना यार, टीम बी ने नहीं दबाया। गलत कर रहे हो। नहीं किसने दबाया? हमने दबाया पहले भाई। टीम बी ने। टीम बी ने। पीसीआर दे आर ऑन द वर्ड। भाई हमने दबाया। ओके एंड योर आंसर इज पैट कमिंस। हमने दबाया आंसर यार। ओके जनाब दूसरी तस्वीर। नहीं बेवानी नहीं है, आप गलत हमने दबाया यार। आपको अगर अच्छा अगर रिकॉर्डिंग दिखा दी फिर दिखा दे। रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, बस आपकी तरफ दिखा देंगे, डोंट वरी। ओके सेकंड पिक्चर नाजरीन, गेम में गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। खैर सेकंड पिक्चर प्लीज, दूसरी पिक्चर पोस्ट कीजिए एंड योर पिक्चर इज दिस। यस एनीवन? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यू हैव गॉट 4 3 2 1। कोई बता दबा रहा है? नहीं दबा रहा। मैं इसका जवाब अगर दे दूं तो दोबारा क्या मिलेगा? इट्स राशिद खान। अभी से बता देता हूं। दिखाएं जी तस्वीर, मैं सही हूं या नहीं हूं? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे दिखा भी दो यार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। ओके अब आखिरी दो रह गए हैं सवाल एंड दे विल बी ऑडियोज। आपको ऑडियो पहचाननी है, इसमें कोई कैद नहीं है। जो जितनी जल्दी ऑडियो सुन के जितनी जल्दी बजर दबा दे भाई। ओके फर्स्ट ऑडियो गोस लाइक दिस। And skill-wise, I was in a place 2 weeks ago where I felt. And skill-wise, I was in a place 2 weeks ago where I felt. Team A. And skill-wise, I was in a place 2 weeks. डिविलियर। AB डिविलियर्स, इज इट द राइट? सही जवाब। तनवीर भाई ने मारा है छक्का, जबरदस्त। एंड द लास्ट का ऑडियो आपकी प्ले होगी अब। Fletcher and Charles take the game away from us. Having said that, Fletcher and Charles take the game away from us. Having said that, Fletcher and Charles take the game away from us. Having said that, Fletcher and Charles take the game away from us. Bravo! और क्या बात है नाज़रीन, तो आज टीम यॉर्कर ने कमाल कर दिया। इट गोज विदाउट सेइंग, आज की विनर है टीम ए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब खुश हो गया यार, कोशिश पूरी की। क्या बात हो गई यार। थैंक यू सो मच दोनों बच्चों। और अमानुल्लाह आप जीते हैं तो आपको जाएगा एक गिफ्ट माशाल्लाह से जबरदस्त। प्लीज थैंक यू सो मच। और जनाब तो ये था हमारा बजा के बोल क्विज सेगमेंट, जिसमें गर्मा गर्मी हो गई है, गर्मा गर्मी हो गई है पिंडी के मैदान में भी। और ज़ल्मी ने फाइनली मैच जीत लिया है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। मुझे खुशी इस बात की है हारिस चले, ज्यादा खुशी इस बात की है अली रजा चले। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। जिस वक्त अली बॉल कर रहे थे तनवीर भाई, आप उनकी लेंथ की तारीफ कर रहे थे। प्लीज मुझे थोड़ा सा बताएं कि व्हाट मेड यू प्रेज हिज लेंथ? देखिए वो लेंथ की मैं तारीफ इस वजह से कर रहा था क्योंकि एक तो T20 क्रिकेट में मारा मारी होती है, खुली क्रिकेट होती है। उसके बाद जब हाइट उनकी ज़्यादा है, जब इस हाइट का बॉलर बॉल कर रहा होता है तो ज़्यादातर बैट्समैन की जो सोच है ना, उसकी जो नज़रें होती हैं वो कट पे होती हैं। ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा, उसका बॉल फ्लाई करेगा, कट मारेंगे, उस पर चौका छक्का हो सकता है, या थोड़ा सा शॉर्ट बॉल होगा, उस पर ऑन साइड पे खेलेंगे। ये ज़्यादा उनकी सोच होती है क्योंकि उनके दिमाग में ये होता ही नहीं कि ये मुंह पे बॉल करेगा क्योंकि उसकी हाइट अच्छी है। तो उसने जो जिस लेंथ पे बॉल की है, यॉर्कर्स भी बड़े अच्छी की है, थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल की है, उससे वो बहुत अच्छा कामयाब हुआ। और उसके बाद जो उनके टर्नर, जो इनके आज मुल्तान सुल्तान के जो बैट्समैन खेले थे, उनको जो उन्होंने बॉल्ड किया, आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त। ये उनका बैट ही नीचे नहीं आया, वो इतना अच्छा बॉल 146 पे गया। तो पेस तो उनके पास है,
उसके साथ साथ मैं एक और मशवरा इनको भी दे दूं, या इनके जो कोचेस आसपास हैं बहुत स्लिम हैं वो अभी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो कोशिश करें कि उनकी ज़रा फिटनेस का, उनकी डाइट का ख्याल जो है वो पैसेज ऑफ टाइम विल डेवलप, हाँ वो बहुत अच्छा रखें, क्योंकि स्लिम है, ज़्यादा लंबी बॉलिंग करके इंजरी के चांसेस भी है, वो जो है वो हो सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और आज पेशावर ने जिन जिन प्लेयर्स को खिलाया उन सब ने परफॉर्म कर दिया। हाँ फवाद भाई, नए कोच आने वाले हैं, जरा बताएं कौन आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान देखिए, कोच का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये तो पक्की बात है कि अबूरी कोच थे, तो कोच अब वाइड बॉल की तलाश शुरू हो गई है एंड मोस्ट प्रॉब्ली नए कोच होंगे एंड जो मेरे ख्याल से हो सकता है फॉरेन कोच भी आ जाएं, हो सकता है पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंदाज़ा ज़रूर जो कि चलाने वाले हैं उनको हो गया है कि वो कोचिंग पे जाएंगे, नामों पे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मुझे अंदाज़ा ज़रूर है, क्योंकि लास्ट टाइम होता ये जब चेयरमैन आते हैं, जैसे सेठी साहब भी जब इनिशियली आए थे तो उनको भी यही था कि जी बड़े नाम इसको, क्योंकि वो लग ये रहा होता है हर आदमी को कि जिसने बड़ी क्रिकेट खेली है कि वो कोच भी बड़ा हो सकता है। तो शायद यहाँ भी अब एक अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि जिसके बेसिस पे शायद वो ऐसे कोच आए कि कोच तो वो अच्छे हों, बड़े हों, नाम वाले, लेकिन उनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा ना हो। और ये बहस भी है कि फॉरेन हो या फॉरेन, वैसे तनवीर भाई फॉरेन कोच हो या फॉरेन कोच ना हो। लैंगर जब कोचिंग से हटा था तो असिस्टेंट कोच कौन था उनका? मैकडोनल्ड जी। अब कौन है ऑस्ट्रेलिया का? आई डोंट नो। मैकडोनल्ड लिया, ठीक है। पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच कौन है? कौन था अभी असिस्टेंट कोच? अजहर महमूद। मसरूर था, बॉलिंग कोच अजहर महमूद। ठीक है। कराची किंग्स का असिस्टेंट कोच कौन है? मसरूर। ओके, ठीक है। जो जब पाकिस्तान टीम का कोच कोई जाएगा तो बनाए ना मसरूर को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाए, क्यों नहीं बना सकते? व्हाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा, मैं सिर्फ मसरूर के अलावा भी बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस फेवर में हूँ हमेशा कि आप जो हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 14 साल 20 साल 15 साल जिन्होंने कोचिंग की हुई है, वो अभी जो लोग नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर बने, इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों को होना चाहिए डायरेक्टर, उन्हीं में से बैटिंग कोच होना चाहिए, उन्हीं में से ही एनसीए के बॉलिंग कोचेज होनी चाहिए और उन्हीं में से ही पाकिस्तान टीम के कोचेज होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि जिसने मसरूर ने पाकिस्तान थोड़ी खेली हुई, नहीं, लेकिन जमाना हो गया उसको कोचिंग करते हुए। ठीक है, जब ग्रास रूट लेवल पे चीजों को जब आपको पता है ना, जब फ्रेंचाइजीज जिस फ्रेंचाइजीज में वो जाते हैं या जहाँ भी वो जाते हैं, सबसे पहले मसरूर से बात होती है, भाई लड़का बताओ क्या है, बहुत समझ है उसको, नॉलेज है, सब कुछ है। तो जब एक बंदे को इतनी है, मसरूर के अलावा भी और जितने भी लोग उनके साथ इतना सा कोचिंग की, सबको नॉलेज है कि भाई कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा इमर्जिंग है, कौन सा मतलब यानी फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब कोचेस है, अंडर 19 की कोचिंग की है, अंडर 19 की है, सब चीजें पाकिस्तान एक ही की है, एक्सपीरियंस है, आप लेके आए ना। जब बाहर क्यों नहीं ला सकते, मुल्कों के लोग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल मसरूर का हेड कोच पाकिस्तान का बना दे। ये बात समझने में रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है। अगर ये मसला ये नहीं है, मसला ये है हमारे यहाँ इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े नाम पे जाते हैं। हम कहते हैं कि जी फॉरेनर भी आए, बड़ा आए, अपना भी आए, वो ऐसा आए जिसने वर्ल्ड कप जिताया, वो ठीक है, 90s के आ जाए सारे, उनको उन्हीं को सब कुछ पता है। मैं तो कहता हूँ 90s को साइड पे करो, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, वैसे जो आपने बात की है, सिर्फ हाँ या ना में कह दीजिएगा, कोई ऐसा कोच तो नहीं आ रहा जो हाल में कोच है उनके डसे में? नहीं। अच्छा, मतलब जेसन गिलेस्पी नहीं आ रहे। खैर, मैं आपको तो वो भी नहीं आएगा, ये एक मैं रियलिटी सच बता रहा हूँ। जो उनके साथ हुआ वो तो अब नहीं आएंगे। नहीं, कोई भी नहीं आएगा, कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो कुछ आप जब आपके साथ इस तरह से होता है और आप छोड़ के जाते हैं ना, वो कोई भी नहीं आता, बहुत कम होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके साथ ही कल के मैचेस की प्रेडिक्शन लेनी है और उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन चल क्या रही है, कल किसका मैच होगा और कौन सी टीम अगली टीम से ऊपर है। सो हे इट गोज, 22 मैचेस हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। कल मुकाबला होने जा रहा है। ज्यादा मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जबकि कराची किंग्स ने जीते हैं सिर्फ 6 मैचेस। और बैटिंग फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 मैचेस इस्लामाबाद के हक में आए, कराची के 1 ही आया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा यूं भी भारी है कि बैटिंग सेकंड में भी वो ही ऊपर रहे हैं। वेरएस कराची किंग्स पर जो सिचुएशन नजर आती है, कराची किंग्स ने 5 मैचेस सेकंड बैट करके जीते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स बेटर फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड एज वी सी। ये है सिचुएशन, बट आप लोगों की प्रेडिक्शंस क्या है फवाद भाई? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से खेल रहा है, फेवरेट तो वही है ना। कराची किसने बड़ा अच्छा खेला, बट फेवरेट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद इज इन रेड हॉट फॉर्म, द रेड्स आर इन रेड हॉट फॉर्म। तनवीर भाई, पहला मैच खेलेगी इस्लामाबाद? कराची पहला मैच खेलेगी।
वैसे ही नीचे जा रहा हूँ मैं, कराची कह देता हूँ। चले ठीक है सादिया, इस्लामाबाद। आप मजीद नीचे जा, यू वांट टू स्लिप डाउन मोर, इस्लामाबाद या तो फर्दर नीचे चली जाएगी। ओके देखिए मैं अब कल या तो मैं नीचे ज्यादा जा रही हूँ या तनवीर भाई का स्कोर और नीचे, because I am taking इस्लामाबाद and he is taking कराची। हम 2 से नीचे तो जा ही नहीं सकते, 2 तो रहेंगे ना कम से कम। लेकिन मेरी या तो मैं 3 हो रही हूँ या आप 3 हो रहे हैं कल। मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पे आवाज उठाना चाहता हूँ। ये लोग मुझसे नहीं पूछते कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या मेरी राय की कोई वैल्यू नहीं है? हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे क्योंकि आप बहुत आराम से बेईमानी करके निकल जाते हैं। अरे ये क्या बेईमानी हो गई। चले जैसे आपने इस गेम में किया अभी। हाँ फैसल जी आप कौन सी टीम लेना चाहेंगे? वेल मैं तनवीर भाई की सपोर्ट में मैं कराची किंग्स ले रहा हूँ। और बताएं आप। ये भी कराची किंग्स हैं? नहीं, ये इस्लामाबाद। चले कराची लेते हैं, लगाते हैं फिर। इसका मतलब ये है कि 100% केक आ रहा है कल। ओके ठीक है सादिया, द विनर प्लीज। अब आज के सवाल का सही जवाब दिया है रावलपिंडी से जैन यूसुफजई। आपको बहुत बहुत मुबारक, बोल की जानिब से आपको पहुंच जाएगा गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शो का वक्त अब खत्म हुआ है। पेशावर ज़ल्मी फाइनली इज ऑफ टू द विक्ट्री, लेकिन सवाल वहीं पे है कायम, और वो सवाल ये है कि बाबर आजम ही इज द मैन टू लुक फॉर नाउ। और क्राउड में जो भी आ रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, इवन आज जब बाबर आउट हुए, आउट होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे और उनका शॉट जब एक कैमरामैन ने लिया, तो उस वक्त क्राउड ने बाबर बाबर चीयर करना शुरू कर दिया। आई हैव दिस गट फीलिंग, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, लेट अस एक्सेप्ट दिस, बहुत से लोग कह रहे हैं पीएसएल इस बार ठंडा चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक once Babar starts scoring, the PSL will get red hot. Please mark my words. लिख लें इसको। Marking these words right now। इसके साथ ही वक्त हुआ है हमारे शो का खत्म। PSL एडिशन खेल का जुनून, मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय while he signs। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।